हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मुकुल एक्सप्लोर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है लेके आया हूँ हेलीकॉप्टर के ऊपर। हालांकि बुकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा अभी, क्योंकि अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ, इतना बताना चाहूँगा आपको, जो कि मेरे पास पिछले कुछ घंटे में आज की डेट में दिन 23 मई 2023 को जो मेरे पास कॉल्स आई हैं, उसमें मुझसे पूछा गया है कि आप हेलीकॉप्टर के बारे में बताएं भगत जी, कि कितना लगेज अलाउड है और कितना समय लगेगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर देने आया हूँ, और वीडियो को सुनिएगा ध्यान से और एंड तक सुनिएगा, ताकि आपके पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो पहले बात करते हैं कि हम लोग अपना कितना सामान ले जा सकते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। तो बताना चाहूँगा आपको कि हेलीकॉप्टर अथॉरिटी जो है वो पर पैसेंजर अलाउ करती है एक बैगेज को। वो एक बैगेज की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलो की। अगर 5 किलो से ऊपर रहेगा तो वो आपके ऊपर एडिशनल चार्ज लगा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो ट्राई कीजिएगा जो आपका बैगेज है वो एक हो क्या मतलब होना ही एक चाहिए। हाँ, लेकिन जो वेट है उसका वो 5 किलो से कम होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा फेयर ना पड़े। क्योंकि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के आधार पर ही तय किया जाता है कि पर पैसेंजर जो है 5 किलो का ही लगेज एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 2 बताना चाहूँगा कितना समय लगेगा आपको यात्रा पूरी करने के लिए। तो आप जाएँ चाहे पहलगाम से चाहे जाए बालटाल से, वो आपको उतार देंगे पंचसरनी। और जो आपका ट्रैक है पंचसरनी से अमरनाथ केव जी का, वो है आपका 6 किलोमीटर का। वो 6 किलोमीटर को पूरा करने के लिए कुछ लोग जाते हैं पैदल, कुछ जाते हैं आपके घोड़े पे या पौनी खच्चर से। सो कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप खुद जा रहे हैं या फिर घोड़ा खच्चर कर रहे हैं, सो उसको लगेगा कम से कम 1.5 से 2 घंटे के आसपास। तो 1.5 से 2 घंटा आपका एक साइड का है और फिर एक साइड का दूसरा आने का है। तो आपके 4 घंटे मोटे मोटे हो गए। 1 घंटा आपका दर्शन का हो गया। 5 तो आप लेके चलिए कि आपका 7 से 8 घंटे का टाइम है जो आप लेके चलिए मार्जिन में। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 डे में जर्नी पूरी करनी है तो फिर तो आप टिकट बुक कीजिएगा सुबह 6 से लेकर 9 वाले लॉट में, ताकि आप शाम तक वापस आ सकें। और रही बात फेयर की, तो अगर आप फेयर देखना चाहते हैं तो पहलगाम का फेयर महंगा है और बालटाल का सस्ता है। बालटाल का तकरीबन 250 रुपये था लास्ट ईयर का 2022 में। 4500 था आपका पहलगाम से पंचसरनी के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि जब आप उतरेंगे पंचसरनी, चाहे किसी भी रूट से आएँ, तो वो 6 किलोमीटर जो है, अगर आप घोड़ा करते हैं तो घोड़ा आपको जो है तकरीबन 1 किलोमीटर पहले उतार देगा, जहाँ से हमारे टेंट शुरू होते हैं, जहाँ पे जो कश्मीरी लोग वहाँ बैठे होते हैं प्रसाद लेके या फिर अपने टेंट की सुविधाएं लेके यात्रियों को वहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं, नहाने के लिए बोलते हैं, तैयार होने के लिए बोलते हैं। तो कहना चाहूँगा कि घोड़े का पॉइंट वही है। उसके बाद आपको फिर 1 किलोमीटर का ट्रैक और होता है जो पूरा करना होता है। वो सब आप लेके चलिएगा, प्री प्लान लेके चलिएगा, क्योंकि आपका जो घोड़े की जर्नी होगी वो 5 किलोमीटर की होगी। 1 किलोमीटर आपको फिर ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जा रहे हैं पालकी से तो वो बिल्कुल आपको अमरनाथ केव की जो पौड़ियां हैं आपको वहां तक लेके जाते हैं, लेकिन उनका जो फेयर है वो ज़्यादा होता है। बट देखो, अगर हम जा सकते हैं और भगवान ने हमें पैर दिए हैं, सही सलामत है, हमें खुद जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास श्रद्धा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो फिर वो बात अलग है। तो हम लोग पालकी का साथ भी ले सकते हैं। और पालकी हमारी बिल्कुल एंड टू एंड ऊपर तक जाती है बाबा जी की गुफा के सामने, और वहाँ से ही आपको लेके, वहीं से आपको लेके नीचे भी आएगी और वहाँ तक लेके भी जाएगी। तो ये था कोई सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि अगर आप हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़, बैगेज आपका एक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 किलो से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, आपका जो फेयर है वो बालटाल का कम है और पहलगाम का ज़्यादा है। और नंबर 4, अगर आप सेम डे ट्रैक करना चाह रहे हैं, उतरना चाह रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपकी जो बुकिंग है वो 6 से लेकर 9 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप शाम को वापस आ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। एक चीज़ और, अगर आपको जो फ्लाइट है वापसी की नेक्स्ट डे की मिलती है तो क्या उसके फेयर बढ़ेगा? तो बताना चाहूँगा फेयर विल बी सेम, चाहे आप सेम डे आए चाहे वो नेक्स्ट डे आए। फेयर में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, ना ही फेयर कम होगा ना ही फेयर ज़्यादा होगा। सो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाते जाते फिर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुँच सके। जय भोलेनाथ।